वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर की जेल में बंद अनवर ढेबर के इलाज में जानबूझकर लापरवाही बरतने के आरोप में डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। डीकेएस अस्पताल के गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर प्रवेश शुक्ला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आदेश 8 अगस्त 2024 को जारी हुआ, जो करीब 20 दिन बाद सार्वजनिक हुआ है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि विचाराधीन बंदी को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए जानबूझकर ओपीडी पर्ची में इस तरह की टिप लिखी गई, तो अनवर ढेबर को फेवर करने वाला डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। चलो 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 भाग मारना, चलो चलो भाग मारना, चलो जान दो, चलो 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 भाग मारना, चलो ये चलो भाग मारना, चलो जान दो। तो शराब घोटाले के आरोपी के इलाज में लापरवाही का मामला है। बता दें कि अनवर ढेबर को फेवर करने वाले डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। अनवर ढेबर के इलाज में जानबूझकर लापरवाही बरतने के आरोप में डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर की जेल में बंद अनवर ढेबर के इलाज में जानबूझकर लापरवाही बरतने के आरोप में डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपी, अनवर ढेबर के फेवर में जो डॉक्टर है बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें क्या कुछ है पूरा मामला? इस मसले से यहाँ पर शराब घोटाले मामले पर जो आरोपी हैं अनवर ढेबर, उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल का जो हवाला देकर उसके बाद उन्होंने जमानत ले लिया, जिसका जो विरोध है वो सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से की गई थी कि उनकी जो स्वास्थ्य है उनमें जो जमानत मिली है उसका विरोध किया गया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश किया है कि इसकी जो जांच है वो एम्स के डॉक्टर करेंगे। बता दें कि जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत के खिलाफ, उसके लिए आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि अब अनवर ढेबर के स्वास्थ्य का जो परीक्षण है वो एम्स के डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा और 10 दिन के भीतर डॉक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच रिपोर्ट जो प्रस्तुत है वो करने के निर्देश दिए गए थे। क्या वाकई में उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी जिसके चलते इन्हें जमानत का याचिका जो है वो लगाई गई थी, उसके तहत फिर इन्हें जमानत दी गई। तो इस तमाम अब जो विषय है उसकी जांच एम्स के डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि क्या वाकई में उनकी तबियत जो स्वास्थ्य है उसमें खराबी है जिसके चलते उन्हें जमानत जो है वो दी गई है। बताते कि हाई कोर्ट शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर को जमानत दी गई और इस याचिका के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शराब घोटाले के मामले के मुख्य आरोपी है 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला जो है वो प्रदेश में हुआ है और इसे लेकर लगातार हमने जो राजनीति है वो भी देखने को मिली। बता दें कि अनवर ढेबर जो है वो रायपुर नगर निगम महापौर के भाई है, बड़े भाई एजाज ढेबर के, और इन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। इसमें कई सारे कांग्रेस के नेता भी हैं, तत्कालीन सरकार में जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, उनके भी नाम इस घोटाले में शामिल है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है अनवर ढेबर, उन्हें जमानत मिलने से सभी ने कहीं ना कहीं जो अपनी याचिका जो है वो लगाई थी और एक जमानत मिलने के बाद में फिर से एक बार सियासत देखने को मिली थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के जो जस्टिस है अभय एस ओका, उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि 10 दिन के भीतर मेडिकल की बोर्ड का गठन किया जाए और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाए। जी बिल्कुल गोपी, बड़ा मामला है और गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर प्रवेश शुक्ला की बात करें तो बड़ी लापरवाही की गई है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और कानूनी एक्शन क्या कुछ लिया गया है गोपी प्रवेश शुक्ला के ऊपर? जी बिल्कुल, जिनके द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई थी उन्हें बर्खास्त जो है वो कर दिया गया है कि किसी तरीके की उनके द्वारा यह जांच जो है वो नहीं की जाती, इस तरीके के हवाला जो है वो दिया गया था। फिलहाल अब इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर किसके तहत क्या इसमें भी कोई मिली भगत है या कोई लेन देन का जो मामला है वो, इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस भी जांच कर रही है। वही इससे फिलहाल जो डॉक्टर है उन्हें इस पर जो डॉक्टर को ही बर्खास्त फिलहाल कर दिया गया और इस पूरे मामले की अब फिर से जो जांच है वो की जा रही है। जी चलिए गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।